जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अब तो असद और जोया इस घर से जा चुके हैं और जहां तक दिलशाद की बात है वो भी ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाएगी। हमें तो बस अब इसी बात का ख्याल रखना है कि ऐसे लोगों का साया हमारी हवेली पे ना पड़े। उनके चले जाने से कम लोगों के मुंह तो बंद हो जाएंगे रजिया। लेकिन एक बात कहे रजिया, हमें लगता नहीं कि वो लड़की जोया इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। जी अब मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है, पर आपने खुद भी तो देखा है वो किस तरह के कपड़े पहनती है। उन कपड़ों की हम तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो ऐसी लड़की है कि इस तरह की तस्वीरें खिंचवाए। जी मासूम मासूम चेहरों के पीछे ही काली करतूतें छुपी होती हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि मैंने खुद उन्हें कल रात को एक साथ देखा है, गले मिलते देखा और भी जाने क्या क्या करते देखा। और आपने खुद भी तो आज उन्हें एक साथ देखा है। आपके सामने ही वो लोग एक साथ कमरे से बाहर आ रहे थे। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? हम जानते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अपनी तमाम गलतियों के बाद भी वो लड़की दिल की बुरी नहीं थी रजिया। शायद हम ही गलत थे। अब छोड़िए भी ना, गलती तो इंसान से ही होती है। बस अल्लाह का शुक्र है कि बला टली। इंशाअल्लाह बस कभी दोबारा उस लड़की की सूरत ना देखनी पड़े। डिनर ऑर्डर करूं? जी शुक्रिया। असद, अब तक तुम न्यूयॉर्क के लिए निकल गए होंगे। मैं तुम्हें रोकना चाहता था क्योंकि तुम्हें दिलशाद से अलग करने का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पता नहीं तुमने कभी ये मैसेज मिलेगा भी या नहीं, मगर मैं तुम्हें बस इतना बता देना चाहता था कि ये बात सही है। मैं जीते जी तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, लेकिन शायद मौत में तुम्हारे लिए कुछ करके अपने एहसास जुर्म को कुछ कम कर पाऊं। असद, मैंने अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। कंपनी में, घर में, प्रॉपर्टीज में जो मेरा हिस्सा है उसके वारिस तुम हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक तुम ही हो जो पूरे घर का वैसा ख्याल रखोगे जैसा मैं कभी नहीं रख पाया। मैंने अपने तमाम कागजात तैयार कर दिए, अब अपने वकील को देने जा रहा हूं। अब मेरा वकील ही तुमसे कांटेक्ट करेगा। कौन ड्रामा? असद बेटा मुझे पता चल गया है। मैं इतने सालों से गुड़िया फैक्ट्री की साजिश में खुद को गुनहगार समझता रहा, जबकि मैं बेगुनाह हूं। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हो। आसिफ, पता है
मेरा तो ये उसूल है कि जब भी फ्री हो अंताक्षरी खेलो। पता है मेरे घर पे ना अम्मी और भाईजान बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, तो हम हमेशा अंताक्षरी खेलते रहते थे। बाजी बातों बातों में ये मत भूलिए कि टाइम जा रहा है। टिक टिक 1, अरे रुको, टिक टिक 2, टिक टिक 3। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो से गाओ। तो टिक टिक 1, गाओ ना। क्या गाऊं? टिक टिक 2, बस बस बस, प्लीज प्लीज स्टॉप। टिक टिक 3, 3, टिक टिक 4, 4, टिक टिक 5, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। आ से गाइए। आ से। तुम ही गाओ ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हो। स्पेशल फरमाइश है। अब तो गाना ही पड़ेगा। गाओ जी। अरे गाओ। तू जहां जहां रहेगा। अरे अरे लाइट क्यों गई? बाजी मैं कैंडल्स लेकर आती हूँ। माचिस लेके आता हूँ भाईजान। इमरान संभाल के। इमरान, उस राइट में वो ड्रॉर है ना, वहाँ है। संभल के जाइएगा। आराम से। क्या हुआ? निखत, या अल्लाह! निखत, निखत क्या हो गया? कहाँ चोट लगी? निखत, पता नहीं। निखत दिखाओ। Are you fine? शायद चोट लग गई। तुम्हें चोट कैसी लगी? पिलर लग गया होगा। तुम ठीक हो ना निखत? निखत चलो अंदर कमरे में चलते हैं। आ जाओ। जाओ। आ जाओ, ठीक हो जाएगा। संभाल के भाईजान। मिस्टर खान वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाते वो गिर गए होंगे। यहाँ गिरा दिए गए होंगे। मतलब आपको लगता है कि ऐसा I mean, कोई ऐसा क्यों करेगा? उस घर के लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं, और जब उन्हें यह पता चला कि सब कुछ मेरे नाम कर दिया गया, I'm sure ये हमला उसी की वजह से हुआ। मिस्टर खान, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन पे अटैक इस वजह से हुआ क्योंकि उन्हें वो गुड़िया फैक्ट्री के बारे में कुछ पता चल गया था। हाँ, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि वो बेकसूर, उन्होंने वापस फोन किया और बात खत्म होने से पहले वो भी ठीक कहती थी मिस्टर खान कि आपके अब्बू बेकसूर है, लेकिन आपने कभी उनकी बात का यकीन नहीं किया क्योंकि ये सब तब से शुरू हुआ है जब आज से 17 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लगी थी और उसी इंसिडेंट के बाद आपके अब्बू आप लोगों को छोड़ के चले गए थे। शायद तब से लेके आज तक आपके अब्बू भी नहीं जान पाए कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन जैसे ही उन्हें एक सबूत हाथ में लगा, उन्हें शायद अपने हर सवाल का जवाब मिल गया और शायद आपके भी हर सवाल का जवाब मिल गया। सच वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, वो झूठ है। एक ऐसा झूठ जो सच का लिबास पहन के खड़ा है। सच तो अभी सामने आना बाकी है असद। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खान? उस घर में बहुत बड़ा राज छुपा है सौरभ की। डोंट यू थिंक हमें उस पर से पर्दा उठाना चाहिए? अब सब कुछ सही हो रहा है। असद और जोया इस घर से जा चुके हैं। दिलशाद रह गई है, लेकिन वो भी कब तक टिकेगी यहाँ?
जल्द से जल्द उसे भी इस घर से धक्के मार मार के निकलवा दूंगी। रजिया आज तक कोई बाजी नहीं हारी है और अब भी नहीं हारूंगी। और वो कमबख्त बेगैरत जो मुझे फोन कर करके धमकियां देता रहता था, उसने भी फोन करना बंद कर दिया। ऐसे ही किसी की शरारत रही होगी, फिर उसे भी लगा होगा कि रजिया बी को डराना इतना आसान काम नहीं है। हेलो, हाईवे पर एक गंगा ढाबा है, वहां से सीधा एक कच्चा रास्ता जंगल की तरफ बढ़ता है। उस जंगल के बाहर गाड़ी पार्क करके। ये क्या कह रहे हो तुम? बीच में मत बोलो रजिया, सिर्फ सुनो। उस जंगल के बाहर गाड़ी पार्क करके पैदल अंदर की तरफ आना। वहां एक बड़ी सी चट्टान है जहां से जंगल शुरू होता है। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा अभी। मैं नहीं। अगर तुम नहीं आओगी तो तुम जानती हो कि क्या होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वही करो जो मैंने कहा है। पर क्यों? तुम इस वक्त मुझे क्यों बुला रहे हो? और इतनी रात को? देखो बहुत ज्यादा अंधेरा है, मैं इस वक्त नहीं आ सकती हूँ। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम इस तरह से। वहां पहुंचो, फिर सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन हूं? आज तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। निखत, अभी दर्द हो रहा है? पहले से बेहतर है। फरहान, आप रहने दीजिए ना, आप थक जाएंगे। इट्स ओके। मैं भी ठीक हूँ फरहान। निखत, मैंने कहा ना, खामोशी से लेटी रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरहान। निखत, इट्स ये बर्फ तो पानी बन गया। लाइए मैं आइस लेकर आती हूँ। अरे ऐसी दौड़ भाग में चोट की इंसल्ट मत करो। तुम आराम करो, मैं लेकर आता हूँ। फरहान, चोट सर पे लगी है, पैरों में नहीं। मैं आइस लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। अब या श्योर।
कौन हूं ये तो मैं बाद में बताऊंगा रजिया। पहले तो मेरे सवालों का जवाब दो। गुड़िया फैक्ट्री याद है? 17 बरस पहले। शाहरुख की गुड़िया फैक्ट्री के बारे में आपको कुछ ऐसा याद है जो हमें इस वक्त हेल्प कर सके? एनी लिटिल डिटेल, एनी क्लू? सी मिस्टर खान, हमने वहां बरसों से दफन एक लाश देखी थी, राइट? और उसका शक आपके अब्बू पे गया था। ऑब्वियसली। या आई नो, बट ये तब से शुरू हुआ है जब से 17 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लगी थी। देखा, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया। सब उस राशिद ने किया है, सब उस राशिद ने किया है। कत्ल भी राशिद ने किया, आग भी उसी ने लगाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसके अलावा। और भी कुछ हुआ था रजिया, जो मैं और तुम दोनों जानते हैं। राशिद ने सिर्फ तुम्हारे कहने पर फैक्ट्री में आग लगवाई थी। उससे पहले भी वहां कुछ गुनाह हुए जिसका राज अभी खुलना बाकी है, और मैं उन्हीं गुनाहों की सजा हूं जो 17 बरस बाद तुम्हारे दरवाजे पर आई है। क्या बकवास कर रहे हो? और तुम्हें ये सब कैसे पता? वैसे भी तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना है? जब तुम अपनी आखिरी सांस लोगी रजिया, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है। कोई ना कोई राज तो जरूर है जो आपके अब्बू को पता है, लेकिन अब वो हमें बताएंगे कैसे? वो तो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। पर मिस्टर खान, हो ना हो, इस गुड़िया फैक्ट्री का कोई ना कोई राज अब भी उस घर में छुपा हुआ है। और अब वक्त आ गया मिस्टर शाहरुख कि इस गुड़िया फैक्ट्री की साजिश की राज को बेनकाब कर